वीडियो चलते भी हैं तो डॉक्टर साहब आपको लिखने के जनाब टेबलेट जनाब सीरत कलाम फिर आपको लिखने के जनाब टेबलेट कलाम अब आप लेकर आ जाए और पढ़ना शुरू कर देंगे टेबलेट पैराडॉल सीरत कलाम और एंटीबायोटिक जब सूती दफा इससे शिफा हो जाएगी शादी और तो उससे शाम को पढ़ते रहे शिफा हो जाएगी शिफा हो जाएगी नहीं हो अच्छा उसको पानी में भिगो कर पीना शुरू कर फिर शिफा हो जाएगी चलो उसको तावीज़ बना के यहाँ आ जाए या तीसरे बंदे के डॉक्टर मुबशर साहब को गए सारा इसको पढ़ के आप भूला मारे हम कुरान के साथ क्या करें आज तो ये है कि पूरा का पूरा मुसल्ला सुनाने वालों को इल्ला माशाल्लाह जो उलमा है उनको पता कि क्या पढ़ा जा रहा है उनको नहीं पता होता इसलिए कुतरा कर रहे होते हैं तेजी से कुतरा मशीन चलती है ऐसे तेज तेज पढ़ रहे होते हैं अल्लाह का खौफ भी नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ ये अल्लाह का कलाम है इसका कोई मतलब है इसका कोई बात कही जा रही है इसका मुझे हुक्म दिया जा रहा है किसी चीज़ से मना किया जा रहा है कोई पिछली कौमों की बात बताई जा रही है मुझे पता हो तो मैं मौत की बात हुई इतने बड़े जाबिर को अल्लाह ताला ने सजा दे डाली अल्लाह के पैगंबर की खिलाफवर्जी करने में उसको ऐसा डुबोया कि अब तक उसकी लाश दुनिया के सामने मौजूद है लो इतना हासिल करो हमें पता ही नहीं नमरूद के साथ क्या किया अल्लाह ने नाफरमानों के साथ क्या फरमा बरदारों के साथ क्या किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या होता रहा आपके सहाबा के साथ क्या होता रहा ये सारे के सारे वाक़यात पूरी की पूरी जो है ना दास्तानें हैं दास्तानें से किससे कहानी नहीं है समझाने के लिए तरीका है बताया गया कि ये करो ये न करो पूरी कानून की किताब है कैसे कमाना है कैसे खाना है कैसे पीना है कैसे उठना है क्या सारा का सारा उसके अंदर तरीक़ेकार लेकिन हम तेजी से पढ़ जा रहे मतलब आप जो बात मैंने बयान की है उसके मुताबिक आप मुझे अच्छी तरह याद है कई वाक़यात ज़िंदगी में एक दफ़ा मैंने अक्सर वाक़या बयान किया और ये मेरे साथ वाले घर से खातून आ गई भाई ने खाता है मेरे होने वाले खातून का जर्मनी से इसको पढ़ के सुना मैंने पढ़ा जर्मनी भी उसके हिजे भी ABC होते हैं वो मैंने 5-7 जुमले लफ्ज़ पढ़े तो मैंने क्या लिखा हो पता क्या लिखा हो आप पढ़ पढ़े तो मुझे कोई पता नहीं पढ़ क्या रहे मैंने कही बीबी जर्मनी में लिखा हुआ लेकिन आप पढ़ तो रहे ये हकीकत यही है कि हम पढ़ रहे होते हैं हमें कोई पता नहीं ये कुरान के साथ यही नहीं होता तो इसीलिए हमारे साथ ये हो रहा है दुनिया में ना जो खल्ले पढ़ रहे हैं उसकी वजह यही हमें पता ही नहीं है कि हमारे पास उसका क्या आया हुआ है अल्लाह का खाता है हम पढ़ रहे हैं पता कोई नहीं ये दुनिया में तुरफा तमाशा कहीं भी नहीं लेकिन इसमें एक मुस्बत बात ये है वो जुबान और ये मौजूदा है इस कलाम कि वो जुबान जो आपको आती नहीं यानी जिसके माने भी आते वो आप याद कर लेते हैं दुनिया में तो अपनी आपको अपनी जुबान के भी ऐसे फर्क चीज़ें याद नहीं होती ये याद हो जाती है इसको आप सही से पढ़ लेते हैं तो आधा सफ़र तो तय हो गया बाकी सफ़र तो थोड़ा सा है उसको समझने का आगाज़ किया है लिहाजा ये हर एक पर फर्ज है और उन लोगों पर तो ज़्यादा फर्ज है जिनको कुरान हिफ्ज़ है याद है कि वो इसको समझे और दीगर लोग भी समझे जो नाज़ा पढ़ते हैं ये इसका तीसरा हक है और चौथा हक है कि इस पर अमल किया जाए जो कुछ इसके अंदर है जब समझेंगे तो सारी चीज़ें जुड़ी ईमान जुड़ा हुआ है पढ़ने के साथ पढ़ना जुड़ा हुआ है समझने के साथ समझना जुड़ा हुआ है अमल करने के साथ ये सारे काम हम करेंगे तो ग्रेजुअली होता है पहले ईमान लाए और पढ़ना शुरू किया पढ़ने के बाद समझना शुरू किया और अमल करना शुरू किया इससे अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की बहुत भलाई रखता है इससे दुनिया और आखिरत की क़यादत नसीब होती है इसके अंदर आपके दिमाग और सीने के अंदर इतनी वुसअत पैदा होती है अल्लाह ताला ने कहा है अल्लाह ने लिख रखा है अल्लाह कहते हैं मैंने लिख दिया है कि मैं और मेरे रसूल गालिब आएंगे ये रसूल अल्लाह कहाँ क्या पता चलता है कुरान से पता चलता है कि अल्लाह क्या है और उसके रसूल क्या लेकर आए हैं और गलबा क्या चीज़ होती है लिहाजा अगर मुसलमानों ने क्योंकि मेरे सामने बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बराबर हैं और अगर इन्होंने वाकई इधर
ادھر اس کے اوپر چڑھ کے دنیا کی لوگ کی قیادت کرنی ہے، اس کا راستہ قرآن سے ہوتا ہے۔ ایمان اس کا پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا اور اس پر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ